चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग बॉस 18 के आज की अपडेट में। आपको बताऊं क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूं नॉमिनेशन का सोच रहे हो कि भाई कि आज नॉमिनेशन या कुछ उसका हुआ होगा, तो वो भाई वो कल होगा, टास्क है ना। वो मैं पहले ही बता दूं। और आज के दिन भाई द विवियन डिश है ना, सो ऑफिशियली भाई आज का एपिसोड तो विवियन के नाम ही रहा। विवियन अविनाश को खिलाफ में करने के लिए भाई पूरे घर ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। पहले तो वही एज यूजुअल सॉन्ग बॉन्ग बजता है। चाहत को थोड़ा टारगेट करने की कोशिश करता है करण, यानी कि पिन पॉइंट करके। और फिर एंड ऑफ द डे में चाहत जब अच्छी फुल फॉर्म में आती तो उसको भाई सोलो सोलो करके फालतू का उसको पिन पॉइंट करते हैं। रजत तो ऐसे ही उसको इंडिविजुअल के उससे बोल रहा था कि सोलो प्लेयर है। और फिर बाद में रजत से भी बेमतलब की श्रुतिका लड़ रही थी भाई। हैं बेमतलब के पॉइंट उठा उठा के मुद्दे डाल डाल के अपने आप को हाईलाइट करने के लिए भाई। अब ये चार में से कोई हिला नहीं है, तो भाई ये सोच रहे हैं कि अब हम हिलेंगे ही नहीं, लास्ट तक हम लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। इसके बाद वाले वीक में भाई तुम्हारी ग्रुप से दो जाएंगे, फिर क्या होगा तुम्हारी हालत, है कि नहीं। और भाई एक शिल्पा जी के साथ भी अच्छा गेम हो गया। अब करण भी अपने लिए खेलने का सोचने लगा। और पूरे एपिसोड में भाई इन लोगों ने मेन हाईलाइट तो यही थी कि सब लोग विवियन की जो वीकेंड के वार वाली बात थी उसको लेके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे जाहिर करने लगे। चुम ने तो भाई कंसर्न दिखाई, मेरे को पता है चुम चुम ऐसी गेमर नहीं है ना ही वो इतनी घटिया चीज़ें करेगी, है कि नहीं। उसको कोई करने की ज़रूरत नहीं। विवियन और उसका बॉन्ड भाई जग जाहिर है कि भाई ब्रदर सिस्टर जैसा भी बॉन्ड कहेंगे भाई, बहुत प्योर और सही बॉन्ड है। और फिर शिल्पा के साथ जब बात कर रहे रहते तो बीच बीच में चाहत के लिए कुछ कमेंट निकल जाता है ना। 15 मिनट वाली बात भाई वो विवियन से कर रहा था, वो उसमें चाहत रिएक्ट कर देती। तो करण भी भाई थोड़ा बिफरे आ जाता है। जैसे कि भाई उसकी जब पोल खुलती है या वो एक्सपोज होता है तो कैसा बौखला उठता है, बिल्कुल गलत बिहेव कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा एंगर में ऐसे आने वाला था। मेरे को लगा था कहीं भाई इसकी सही में बेचारी की डॉल को बोल रहा था कि अगर मेरा ज़्यादा दिमाग खराब हो गया तो भाई तेरी ये डॉल है ना, इसके बाल काट दूंगा, इसको जला दूंगा भाई। तो फिर भी चाहत थोड़ी बहुत चढ़ी रहती है। पहले तो भाई चाहत का मूड सोलो सोलो वाले कमेंट से, और वो एक जो उसके जो गलत चीज़ों को भाई मेकर्स ने निकाल दिया, उसका बॉयफ्रेंड बता रहे हो भाई, जबकि भाई कोई उसका होगा ही नहीं। जनरली भाई जब उसको इतना बुरा लग रहा है तो भाई ये अच्छे लगने वाली चीज़ में क्यों बुरा मानेगी, है कि नहीं भाई। एक एक गांव की इमेज होती है भाई, तुमको उसकी पर्सनल लाइफ में इतनी दिलचस्पी क्यों है करण को, है कि नहीं भाई। जब सलमान खान ने बोल दिया कि उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं, वो स्वीकार ना करे ना करे, उसकी मर्जी भाई। इससे तुम्हारे गेम में क्या फर्क पड़ रहा है। वो क्या जिसके साथ उसकी फ्रेंडशिप है नहीं है, तो वो क्या भाई तुम्हारे गेम शो का पार्ट है क्या। सीधी बात है ना भाई। ये बात अगर कोई गलत ढंग से ये और किसी कंटेंडर पे भी निकालता तो मैं भाई उसके लिए भी बोलता, क्योंकि भाई ये गलत चीज़ें उठा के डाली जा रही हैं फालतू को। करण भी तिल्ली मारता रहता है, तिल्ली मारता है तो कमेंट जब तक करेगा साले को, जब तक दो दो चार झापड़ मारने के लिए कोई रेडी ना हो जाए। वो तो विवियन भाई अपने आप को थोड़ा चेंज कर क्या कर लिए तो भाई तुम, वो डायलॉग है ना कि वो क्या शरीफ हो गए तो भाई हम क्या शरीफ हुए, जमाने ही सब सब डॉन बने फिर रहे हैं। सबको भाई बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गई भाई। आज के दिन इतनी सारी ममता ममता उड़ेल दी भाई। इतना कंसर्न तो तुमको भाई पूरे 98 डेज में नहीं हुआ होगा। जितने भी इसके 90+ डेज में इतना कंसर्न तो किसी का नहीं दिखा है कि नहीं। चुमका तो दिखता है भाई, वो जेन्युइन लड़की है, उसको मैं नहीं कंसीडर करूंगा इनमें। हैं श्रुतिका ने तिल्ली लगाने का प्रोग्राम चालू किया कि इनके बीच की लड़ाई कराओ ये कर, तो फिर बीच बीच में अविनाश भी भाई कम नहीं बेचारे, वो चाहत के भी मजे ले लिए। फिर बाद में आगे विवियन करण की लड़ाई, विवियन और अविनाश की लड़ाई कराने के पीछे जब ये लोग इनकी साजिशें नाकाम हो गई तो फेक एक्टिंग भी कर दी। और भाई वो चाहत की भी एक्टिंग को समझ गया था। थोड़ी थोड़ी तो वो ओवर एक्टिंग कर रही थी, मगर ज़्यादातर उसको बुरा तो लगा था भाई। ऐसा नहीं बोल सकते हर ही टाइम एक्टिंग करेगी, इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं है वो कि भाई हर ही टाइम एक्टिंग कर लेगी। है हर ही चीज़ को एक्टिंग में मत डालेगा। तो ऐसे तू भी एक्टिंग कर सकता है, तू भी एक्टर है, तुम दो लोग भी एक्टर ही हो। रजत को छोड़ के ज़्यादातर सभी तो तुम एक्टर ही हो। श्रुतिका भी कहाँ है कोई खूब नॉर्मल इंसान। तुम सभी एक्टर लोगों का ही बिग बॉस चल रहा है, रजत को छोड़ के। वो तो बेचारा वो ऑनेस्ट रिएक्शन देता रहता है। और वो भी भाई विवियन के ग्रुप की तरफ ही है, विवियन की बातचीत करने में सिर्फ, ऐसा नहीं कि ज्वाइन अप कर लिया है। वो बातचीत करने में वो भी बोल रहा था कि भाई ऐसे तो ये लोगों को कोई चिंता नहीं रहती, आप चारों तोड़ना चाहते हैं, ये वही तो।
जे भाई अपनों के बीच में यानी कि दरार डालने का काम जो रहता है वो ये लोग कर रहे हैं भाई। इससे ये लोग सही में बहुत नेगेटिव दिखेंगे, क्योंकि भाई जितना तुम करण 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 करते थे तो तब तक करण को कोई दिक्कत नहीं थी। अब विवियन विवियन चालू हो गया ना, और फिर उससे जो बात की मेरे ख्याल से वही कि वही शिल्पा ने उसको बताई भी होगी, तो इससे आप भाई वो एक एक साइड लेने का सोच लिया। तो भाई उससे आप वो रोने लगती हैं फिर शिल्पा जी। मेरे ख्याल से फिर से आएगा वही करण की वही चीज़ें, वही वही गाथा करेगा और क्या। इसको भाई छोड़ने वाला होता तू भाई शुरू से छोड़ देता उनको। अब उनके हाल पे वो भी उनका ग्रुप बनाती अपना इंडिविजुअल खेलती है कि नहीं। जैसे तो उनको जितना फायदा उठाना था करण विवियन का वो वैसे ही उठा चुकी हैं। विवियन की तरफ से उसका कुछ बनने वाला है नहीं। नूरान का नाम लेके भाई तुम लोग उनको मत सिखाओ, है कि नहीं भाई। वो किसी के भाई वैसे भी सिखाने पे चलता ही नहीं। वो अपनी मर्जी से खेल रहा है, और भाई उसने अविनाश से इतने सवाल जवाब किए हैं कि भाई तुम लोग ने खुद आपस में इतने सवाल जवाब नहीं करते हो। तुम लोग बस करण 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 का गुणगान करते रहते हो और बस। तो ऐसे तो भाई चुम भी तो बच रही, तुम लोग ईशा के बचने का तो बहुत अच्छा अंदाजा लगा दिया कि समीकरण के साथ भी रजत भी की प्रायोरिटी ईशा, विवियन की प्रायोरिटी ईशा। अरे तुम लोगों को ये नहीं पता कि उसकी प्रायोरिटी में अविनाश भी आ जाता है, अविनाश की प्रायोरिटी में विवियन और ईशा दोनों हैं। अब ये यही तो भाई रहता है ना कि बाहर से जो चीज़ देखते हो और अंदर से तुमको लगता है लड़ाई नहीं होती। उनके बीच में इतने पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं। ईशा कितने अच्छे से अपने पॉइंट रखती कि मेरे को भाई तुम लोग कभी कभी कॉन्वर्सेशन जो लोग जब ग्रुप के बारे में इन सब ये समीकरण के ग्रुप के जो लोग जा रहे हैं उस बारे में बातचीत करते हैं, तो फिर ईशा को भी ये भी लगता है कि साइड लाइन कर रहे हैं। तुम लोगों ने कभी ऐसी बात ही नहीं की, क्योंकि चार में से कोई हटा ही नहीं है ना। अभी चार में से दो हट जान दो, फिर देखो चाहत और ये सॉरी चुम, हाँ चाहत भी हटेगी मगर बाद में हटेगी अभी मेरे ख्याल से। चुम और श्रुति का हट जाए फिर देखो तुम्हारा ग्रुप कैसा तितर बितर लगेगा, फिर लगेगा तुमको कि सही चोट पड़ी। रजत ने ये चीज़ सही कहा कि अभी इन लोगों को क्या चोट नहीं लगी है तो भाई भाई अपने आप को और पावर आके आ गई भाई। ये लोग समझ रहे कि पावर हमसे जानी नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से मेकर्स की भी यही प्लानिंग है, टॉप 5 में इनको घुसेड़ेंगे ज़बरदस्ती। फिर भी मेरे ख्याल से भाई ये कितनी कोशिश कर ले, रजत रजत तो पक्का रहेगा। रजत विवियन अविनाश ये लोग पक्के रहेंगे टॉप 5 में। और मेरे ख्याल से ईशा भी आ सकती है अगर शिल्पा जी का साथ अभी छोड़ दिया करण ने, तो भाई फिर ईशा भी आ सकती है टॉप 5 में, है कि नहीं। एक ही लड़की आएगी भाई टॉप 5 में, दो लड़कियां नहीं आ सकती, क्योंकि ये चार लड़कों का गेम भाई पूरे शो में चला है। और आज का एपिसोड तो पूरा विवियन के नाम पे था। विवियन का गुणगान तो नहीं, उसके फेक फेक कंसेंट वाले बन रहे थे चुम को छोड़ के। चुम तो भाई वो जेन्युइन लड़की, उसके लिए अपन नहीं बोल सकते कि वो फेक करती। चालाक भले ही हो गई है, मगर वो भाई वो ऐसे नहीं कि रिश्तों के साथ खेलना उसको नहीं आता है। श्रुति का भाई तू इतनी कंसेंट वाली क्यों जब ही क्यों बन रही कि जब तेरे को किसी से कोई कोई तेरा सहारा नहीं रहा, जब ही तेरे को कंसेंट क्यों जाएगा कि वीकेंड के बार के बाद खुद को हाईलाइट करना चाहते हैं भाई, सीधी बात है। कामया और उसने उसका मॉरल लो कर दिया तो हम भाई खूब हितैषी बन के उसके भाई उसको भाई अपनी तरफ करना चाहते हो तुम लोग। और विवियन कभी तुम्हारी तरफ बैठेगा नहीं भाई। इतने बेकार दिन नहीं आ गए कि भाई जिनके साथ 80-90 दिन निकाले हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और दोनों उससे एज में कम के हैं, ऐसा नहीं कि उससे एज में ज़्यादा के हैं। और ऐसे तुमको क्या लग रहा है विवियन उनकी गुलामी कर रहा है, उनका हैंड पे चल रहा है भाई। तुम देख के तो देखो भाई, तीनों के अपने अलग अलग गेम चलते हैं, अलग अलग बातें चलती हैं। कभी अविनाश हाँ कभी कभी अपनी मर्जी ज़्यादा थोपता है, मगर वो भाई गेम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसके लिए भी सही है। और विवियन को लगता है कि भाई ये इंसान गलत है, तो वो भाई छोड़ने में कोई देर नहीं करता है। जब वो भाई शिल्पा के साथ 60-70 दिन बैठता था, फिर उसके बाद भी उसने छोड़ा, तो फिर अविनाश को भी छोड़ सकता है अगर वो गलत जाएगा तो। मगर भाई वो जाएगा नहीं, वो अपने आप को अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि उसने बताया ना कि मैंने करण को कल के दिन वो बातें कर रहा था कि करण को मैंने फालतू कही उसमें डाल दिया। करण को डालने से पहले मेरे को ऐसा करण को नहीं देना था वोट की, ये ज़्यादा काबिल है। मेरे को ऐसा बोलना था कि ये मेरा रीजनिंग गलत था। कल के दिन देखो भाई उसने अपनी गलती स्वीकार, तुम्हारे ग्रुप में कौन गलती स्वीकारता है? श्रुतिका ने तो भाई एक भी चीज़ में माफ़ी नहीं मांगी। गलती पे गलती करती, अपना ईगो कितना बड़ा रखती है। तुमको भाई सबसे ज़्यादा दुखी किसने किया है पूरे घर में? सबसे ज्यादा चुन कब रोई है? ये श्रुतिका के कारण रोई है ना। ये ढोंग कर रही थी उस दिन, जो चुम को रुलाने वाला सबसे ज्यादा कौन है? और तू करणवीर खूब हितैषी बनता है चुम का, तो भाई तू क्यों नहीं लड़ा श्रुतिका से? या चाहत को तो बड़ा भाई गुस्सा दिखा रहा था, जबरन का उसको दबाने की कोशिश कर रहा था, वो भी भाई दबी नहीं, वो उसने भी
अपने अच्छे जवाब दिए। चाहत को तो बहुत गुस्सा दिखा रहा था बीच बीच में भाई, विवियन अविनाश इन लोगों ने उसको कंट्रोल भी करा। ये मेरे ख्याल से भाई इसके इसी ऐसी काइंड ऑफ बिहेवियर के कारण ये आज करण का ये हाल है कि भाई नीलबटा सन्नाटा है ये पर्सनल लाइफ में। है कि नहीं भाई? दिखता है भाई ये बिहेवियर बिल्कुल गलत है, और ये भाई गंदा लगता है ये बिहेवियर भाई, कोई भी लड़का करे, करण करे, अविनाश करे, कोई भी लड़का करे, ये विवियन तो ऐसा बिहेवियर नहीं करते हैं। कभी भी नहीं देखा। लाउड बोलते हैं मगर इस तरह का घटिया भाषा यूज़ नहीं करते। या रजत करे, ये तीनों को ही देखे हैं भाई ऐसे वायलेंट टाइप के बिहेवियर जो अच्छे नहीं लगते। आज के दिन तो रजत ने ऐसा कुछ नहीं किया कि धमकी दे रहा हो या कुछ कर रहा हो, उसने स्ट्रांगली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। और भाई श्रुति का जानबूझ के चाह रही थी कि रजत के साथ कुछ भाई उसका पंगा हो जाए तगड़ा वाला, तो भाई वीकेंड के पार में नॉमिनेट अगर हो भी गई तो उसको मैटर मिल जाएगा। अब तो भाई विवियन विवियन करके 2-3 दिन निकल जाएंगे, और कल के दिन नॉमिनेशन के बाद नए मुद्दे वैसे ही मिल जाएंगे। और उनको भाई गलत फहमी है कि अभी टाइम गॉड कौन है, चुम है ना, अभी टाइम गॉड चुम है ना, अभी को थोड़ी नया टाइम गॉड बना है। तो इस बार भी मेरे ख्याल से अब ये वाले वीक में करणवीर को या शिल्पा को बना देंगे, और फिर नेक्स्ट वीक में करणवीर को बना देंगे, तो ऐसे इनके ये लोग ये बच जाएंगे। और फिर इनको भाई जनता के हाल पे छोड़ देंगे, फिर भाई दो दो जन इनमें से कम हो जाएंगे, या तो करण और शिल्पा, या फिर ये और ये करण और शिल्पा रहेंगे, और उनके साथ रजत, और एक ये अपने हो गए विवियन अविनाश। बस यही लोग टॉप 5 में जाना डिजर्व सबसे ज़्यादा करते हैं। ईशा भी ठीक है, आज के दिन अच्छा बोली है वो भी, विवियन का साइड भी ली, और भी लोगों बहुत भाई हमेशा लेती है भाई। ये चीज़ में भाई वो सही है, भले ही भाई वो चुगली करती है कुछ भी करती है, मगर दोस्ती के मामले में भाई ईशा इससे कई बेटर है श्रुतिका से। श्रुतिका से आज पूछा ना कि कौन से ग्रुप में हो तुम, अच्छा बताओ श्रुतिका कि तुम किस ग्रुप की हो, तो फिर भाई बोले ना मैं अकेली खेलती हूँ। चाहत की तो चाहत वाला डायलॉग चेप दिया उसने कि अकेले खेल के चाहत को तो भड़का नहीं पाए भाई, वो अपनी मनमर्जी से चलती है, तो वो भी नहीं भड़की ना विवियन भड़का। भाई उनकी बातें तुमको ना वो 3 लोग खटक रहे हैं, जैसे कि भाई ये उसमें ओटीटी में भी खटकते थे ना उनको, सना सना मकबूल, विशाल पांडे और ये कटारिया, इनको भाई आंखों में खटकने लगे थे, और शिवानी, हाँ ये चारों जन इनको खटकने लगे थे। तो भाई इनको तोड़ने के लिए कितनी साजिश करी, फिर भाई जीता कौन उनके ग्रुप से? वही जीती ना, सना मकबूल खान। है कि नहीं भाई? इसलिए ऐसे ही यही वाली स्ट्रेटेजी ये लोग अगर अपनाते रहे, विवियन विवियन बचते रहोगे, तो भाई फिर बस तुम्हारा गेम का भी गुड़ गोबर होगा, और भाई अब मीडिया राउंड में तुम्हारी फजीहत होगी वो अलग। देखना मीडिया भी कितनी तारीफ करके जाएगा विवेन की, जितने भी सवाल उठाएगा, क्योंकि विवेन अब भाई बिल्कुल क्लियर कट जवाब देता है, और वो भाई शुरू से देता है। थोड़े बहुत भी भाई उसके भी खराब गए हैं, मगर फिर उसके बाद उसने बकल अप और अपना कमबैक अच्छा किया है। और अब भाई विवियन डिशेना शो को ख़त्म करते हैं, कल के दिन देखते हैं कौन कौन नॉमिनेट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपके भाई कौन फेवरेट कंटेंडर हैं ये भी आप बता सकते हो कि किसका गेम कैसा क्या लगा। और भाई मगर मेरे को शिल्पा जी की हालत देख के अच्छा लगा कि भाई अब मिला है इनको कर्मों का फल इनके। बहुत खेल रही थी विवियन अविनाश, दोनों के भावनाओं के साथ उनका गेम खराब कर रही थी आप। अब आपको पता चलेगा भाई शिल्पा जी को अकेले खेलना कैसा रहता है।